हाँ देखिए, पिछले क्लासेज में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.5 की थी। कुछ क्वेश्चंस आपको बता देते हैं। और जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। जो बच्चे किए हैं वो ठीक है, जो नहीं किए हैं वो देख लेंगे। इसको आपको गिवन है x प्लस 1/x की होल पावर x प्लस x की पावर x प्लस 1/x। ये दो चीज़ें आपको दी गई हैं और इसका डिफरेंशिएशन पूछा है। इसका क्या पूछा है? डिफरेंशिएशन, अवकलन। तो अवकलन बेसिकली जब भी आपको करना है तो उसको क्या मानते हैं? हम y मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर डायरेक्टली हम आपको बताए हैं कि जब भी चर की घात चर आ जाए, यहाँ भी देखिए चर, ये सब चर है, इसकी पावर चर है, ये चर है, इसकी पावर चर है, तो चर की घात जब चर होती है तो वहाँ पे हम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते हैं। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? उसका लॉग लेते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट लॉग लेंगे तो लॉग आपको कोई फार्मूला इसका नहीं बताया गया है। लॉग ऑफ m प्लस n का कोई फार्मूला होता ही नहीं, तो बताएंगे कहाँ से? तो ये कोई फार्मूला नहीं, इसलिए हम डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकते। इसलिए जब भी ऐसे पद आए तो उसको दो टर्म में मान लिया करिए। फर्स्ट वाले को y1 और सेकेंड वाले को y2। तो y इक्वल टू हो गया y1 प्लस y2, ये हो गया आपका। अब y1 की जो वैल्यू है आपकी x प्लस 1/x की होल पावर कितनी है आपकी? x। अब इसी का लॉग ले लीजिए, तो लॉग ऑफ y1 की वैल्यू हो जाएगी x लॉग ऑफ x प्लस 1/x। ठीक, अब इसको आप इधर से सॉल्व कर सकते हैं। x इंटू लॉग ऑफ x स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई कर दिया 1/x। अब यहाँ पे लॉग का जो रूल है m/n वाला, उसे हम यूज कर सकते हैं। तो x इंटू ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ x। ठीक है, ये चीजें हो जाएंगी, इतना नोट करिए। अभी तक हमने क्या किया है? कुछ नहीं किया है, केवल लॉग लिया है और उसी को सॉल्व किया है। अब आपका डिफरेंशिएशन होगा। अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें तो y1 का क्या हो जाएगा? 1/y1 dy1/dx, दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका। अब ये देखिए, ये फर्स्ट फंक्शन और ये पूरा आपका सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x स्क्वायर प्लस 1, फिर इसका अवकलन करेंगे आप तो 2x हो जाएगा, माइनस इसका अवकलन करेंगे तो 1/x हो जाएगा। इसको इधर ला करके पक्षांतर करके आप सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल नोट करिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका dy1/dx इक्वल टू y1x इंटू 2x/1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1/x। ऐसे कर सकते हैं आप। y1 की यहाँ से वैल्यू रख सकते हैं जो इतना आप सपोज किए थे, ये आपका आ गया dy1/dx। इसी तरह y2 को जो सपोज किए हैं, y2 इक्वल टू x की पावर 1 प्लस 1/x, ये देख सकते हैं आप। इसका लॉग ले लें तो लॉग ऑफ y2 इक्वल टू हो जाएगा, ये चीज़ पूरी आपकी आगे आ जाएगी, x प्लस 1/x इंटू हो जाएगा आपका लॉग ऑफ x। अब इसमें भी आप चाहे तो इसका मल्टीप्लाई कर दें, x स्क्वायर प्लस 1/x इंटू आपका लॉग x। ठीक, एक तरीका ये है। इसमें फिर हर अंश लगाना चाहे पड़ेगा। इस समस्या से बचने के लिए काम आप ऐसे भी कर सकते हैं, x प्लस x की पावर -1 इंटू कितना हो जाएगा आपका लॉग x। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ y2 इक्वल टू इतना। अब इसका अवकलन किया जाए 1/y2 इंटू dy2/dx इक्वल टू, अब ये फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन नोट हो जाएगा x प्लस x पावर -1 इंटू कितना आपका लॉग x का 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन यानी आपका लॉग ऑफ x हो जाएगा इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। x का डिफरेंशिएशन आपका 1 और x पावर -1 का हो जाएगा माइनस x की पावर -2। तो ये आपका आ गया 1/y2 dy2/dx। यानी अगर इसको हम दोनों एक साथ लिखना चाहें, dy2/dx, दिस इक्वल टू आपको मिलेगा इतना। इसको और सॉल्व करना चाहें तो इसको इसका रूप में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये हो जाएगा x प्लस 1/x और इंटू कितना आपका 1/x, और फिर प्लस ये आपका, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस 1/x स्क्वायर और इंटू आपका लॉग ऑफ x, ये हो गया। अब अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1 प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/x स्क्वायर और ये आपका प्लस 1 माइनस 1/x स्क्वायर लॉग
एक्स, ये वैल्यू होगी आपकी dy2 अपॉन dx की। और एक चीज तो छूट ही गया, यहाँ पे y2 जो था इसको आपको ला करके इसके बगल में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं y2 इंटू, ठीक, ये इसको ब्रैकेट में कर दीजिएगा। ये आपका dy2 अपॉन dx आ गया, ये dy1 बाई dx। अब अगर इसको हम देखना चाहें यहाँ पे तो यहाँ रख सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी ये, dy बाई dx इक्वल टू, अगर अवकलन करें इसका तो dy1 अपॉन dx प्लस या ddx ऑफ y2, इसे ये भी पढ़ते हैं, ddx ऑफ y1 और ddx ऑफ y2, अगर दोनों की वैल्यू ये यहाँ जो आई है इसको यहाँ रख दिया जाए तो आपको मिलेगा ddx ऑफ y इक्वल टू y1x इंटू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, और प्लस y2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू आपका कितना, log x, ठीक। तो इस तरह दोनों वैल्यू रखने पर ये वैल्यू मिटा देते हैं, ये आपका आंसर हो जाता। अब ये इसमें आप चाहें तो y1 और y2 जो माने थे इसको यहाँ लिख दीजिए और इसको यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट होता है। इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर और एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस प्रश्नावली का। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, cos x की पावर y और इक्वल टू दिया है cos y की पावर x। ध्यान दीजिएगा, अगर यही चीज इधर ट्रांसपोजिंग करके दी होती और यहाँ कोई अचर पद दे देता तो हम y1 y2 मानते, ठीक। इसमें क्या करते हैं, हमको पावर आपको उतारनी है, आगे लानी है, इस वजह से डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसका हम डिफ्रेंसिएशन करने के बजाय पहले आप लॉग ले लीजिए। ये हो जाएगा लॉग ऑफ cos x की होल पावर हो जाएगी y, दिस इक्वल टू हो जाएगा लॉग ऑफ cos x की पावर x। देख रहे हैं। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो y आपका पहले आ गया, तो y लॉग ऑफ cos x इक्वल टू x लॉग ऑफ cos x, ठीक, सॉरी cos y था यहाँ पे, cos y हो जाएगा। अब इसका फर्स्ट सेकंड मान करके इधर वाले का, और इधर भी फर्स्ट सेकंड मान करके हम डिफ्रेंसिएशन कर दें, है ना। डिफ्रेंसिएशन लिख देंगे आप विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। तो ये मिलेगा आपको फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन कॉस। डायरेक्ट आप क्या करना चाहें तो कॉस लॉग का क्या होता है 1 अपान एक्स, एक्स मीन्स यहाँ पे cos x है तो 1 अपान cos x हो जाएगा। अभी लॉग का हुआ, अभी cos x का, बाकी cos x का क्या होता है माइनस sin x होता है। यदि x का अवकलन 1 हो जाएगा उसको नहीं लिखते हैं। तो ये हुआ फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन। फिर हम क्या करेंगे, दूसरा फलन नोट करेंगे, यानी ये पूरा नोट हो जाएगा लॉग ऑफ cos x नोट हो गया। फिर पहले का अवकलन y का अवकलन हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y, ठीक है। दिस इक्वल टू होगा आपका, इसमें फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका क्या हो जाएगा लॉग का 1 अपान cos y इंटू फिर cos y का वही माइनस sin y, फिर y का अब करेंगे dy बाई डी एक्स, ये हो गया प्लस। अब दूसरा फलन नोट हो जाएगा लॉग ऑफ cos y आपका नोट हो गया, और बचा क्या इंटू एक्स, एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा 1। इसी को सेट कर लीजिए, आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। देखिए इसको सेट करते हैं तो ये आपको यहाँ पे आपका डी डी एक्स ऑफ वाई है, ये भी डी डी एक्स ऑफ वाई है, दोनों के एक साथ कर लें तो लॉग ऑफ cos x डी डी एक्स ऑफ वाई, और ये चीज इधर जब आएगी यहाँ देखिए माइनस के साथ इधर आके प्लस हो जाएगी, प्लस यक्स इंटू ये आपका साइन बाई कॉस को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं tan y, फिर डी डी एक्स ऑफ वाई, दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका ये चीज लॉग ऑफ cos y, और माइनस ये वाली चीज हो जाके प्लस हो जाएगी, प्लस कितना आपका साइन बाई कॉस मतलब tan x, और आपका y नोट हो जाएगी। इसमें आप डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन ले लीजिए, डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन हो गया, बचा क्या आपका लॉग ऑफ cos x प्लस x tan y, दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका लॉग ऑफ cos y
प्लस वाई tan x। ठीक, अब इसको आप इधर लाके अपॉन कर दीजिए। ये हो गया आपका डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू लॉग ऑफ cos y प्लस वाई tan x अपॉन ये हो गया आपका लॉग ऑफ cos x प्लस x tan y। ये आपका आंसर। तो इसी तरह लगभग एक्सरसाइज में आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर शायद 14 था आपका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मिटा दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। माइनस प्लस की गलतियां हो अगर तो इसमें आप खुद इम्प्रूव कर लिया करिए, बस नहीं है इसमें सही है सब। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देख लेते हैं। 18 दिया है आपको u v w x के फलन है। u और v किसके फलन है? w और x के फलन है। u v तथा w x, ये u v और w सॉरी तीनों जो है x के फलन है। किसके फलन है? x के, यानी ये अचर नहीं है। अचर अगर होते तो इसमें लिखता नहीं कि ये x के फलन है। ठीक है, तो अगर अचर हैं तो अचर हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है? फार्मूला एक प्रूव करना है कि डी डी एक्स ऑफ यू वी इंटू डब्ल्यू, यानी अगर अब तक हम दो फलन का पढ़े थे, दो फलन का डिफरेंशिएशन फर्स्ट इंटू सेकेंड से, तो इसी फार्मूले को दो रूप में प्रूव करना है। डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू, फिर प्लस यू इंटू डी डी एक्स ऑफ वी इंटू डब्ल्यू, और फिर प्लस u इंटू वी इंटू डी डी एक्स ऑफ डब्ल्यू। ये फार्मूला प्रूव करना है दो रूपों में। कहा गया है एक तो आपका गुणनखंड विधि से और एक किस विधि से? लॉग विधि से। तो गुणनखंड विधि से देखिए, चाहे जिसको आप, अभी हम दो का फार्मूला पढ़े हैं तो दो के रूप में कन्वर्ट करेंगे। दो चीज को हम एक मानेंगे, चाहे इन दोनों को एक मान लीजिए, इसको दूसरा मानिए, या इसको पहला मान के इन दोनों को दूसरा, चाहे जो कर सकते थे। तो चाहे जैसे करेंगे आप, तो चलिए u को ही पहला मान लेते हैं, इन दोनों को दूसरा मान लेते हैं। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया u, और ये आपके दोनों हो गए सेकेंड फंक्शन। तो आप लिखेंगे गुणनखंड नियम से, जिसे हम लेबनिट्ज नियम भी कहते हैं। लेबनिट्ज नियम क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन नोट होता है, फिर डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन चूंकि दोनों को माने इसलिए v इंटू डब्ल्यू लिख देंगे, फिर प्लस दूसरा फलन नोट होता है, यानी आपका v इंटू डब्ल्यू नोट हो जाएगा, फिर पहले का अवकलन यानी u का अवकलन हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ u। यहाँ पे देखिए यही चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, ये कहा x का फंक्शन है, तभी ये आपको हम डी यू बाई डी एक्स लिख रहे हैं। अगर ये फंक्शन नहीं होता डायरेक्टली हम इसको क्या लिखते? जीरो, लेकिन इसमें फंक्शन है इसलिए आप डायरेक्ट करेंगे। तो u इंटू, अब इसमें भी देखिए प्रथम द्वितीय लगा दें, तो क्या हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ डब्ल्यू प्लस सेकेंड फंक्शन यानी w इंटू डी डी एक्स ऑफ v। ठीक है, और प्लस v इंटू डब्ल्यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, इसी को आप सेट कर लीजिए, तो इतना आपको मिल जाएगा। ये कौन से मेथड से हम लोगों ने किया? कौन से मेथड से? गुणनखंड नियम से किया हमने, प्रथम द्वितीय लगा करके। अब इसी को कह रहे हैं लॉग वाले नियम से करिए। किससे करिए? लॉग वाले नियम से। नोट कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं समझ आता तो कई बार वीडियो देख लिया करिए। तो देखिए इसमें अगर हम लॉग लेकर के करते हैं, लॉग लेके करेंगे तो लॉग ऑफ u इंटू वी इंटू डब्ल्यू दिस इक्वल टू आपको मिलेगा, आप जानते हैं लॉग ऑफ u प्लस लॉग ऑफ v प्लस लॉग ऑफ w। ये मिल गया आपको, ये हो गया लॉग ऑफ u इंटू वी इंटू डब्ल्यू इक्वल टू। ठीक है, अब इसका आप क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। इसको आप y सपोज करिए, ये दिस इक्वल टू y इक्वल टू यू वी इंटू डब्ल्यू, और लॉग y इक्वल टू हो जाएगा आपका इतना, इधर भी लॉग लग जाएगा, ये आपका इस तरह। जो भी जिसका भी अवकलन करना रहता है उसको y पहले सपोज किया जाता है, आप सभी जानते हैं। तो ये हो गया आपका, आप इसकी जगह पे ये डायरेक्ट लिख सकते हैं log y का अवकलन भी log y ही लिखा जाए, अवकलन नहीं कर रहे हैं। अब अवकलन करते हैं 1/y, फिर dy बाई
डी एक्स या डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू इसका हो जाएगा 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस इसका हो जाएगा 1/v इंटू डी बी बाई डी एक्स प्लस 1/w इंटू डी डी एक्स ऑफ w। अब क्या कर सकते हैं आप y को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू मिलेगा आपको y इंटू 1/u डी डी एक्स ऑफ u प्लस 1/v डी डी एक्स ऑफ v प्लस 1/w डी डी एक्स ऑफ w। ठीक है, अब y की वैल्यू रख के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये प्रश्नावली आपकी खत्म हुई। हाँ देखिए, पैरामेट्रिक फॉर्म में कुछ इक्वेशंस होते हैं, डेरिवेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ना आपको, फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर कुछ इक्वेशन आ जाए तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब ये पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है, इसको भी पहले जान लेते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं प्राचलिक रूप। कौन सा रूप आपका? प्राचलिक रूप है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे पास इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, ये क्या है आपका एक इक्वेशन है, इसे हम कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं, कार्तीय रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्तीय रूप। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक्स वाई को हम एक्स वाई प्लेन पे शो कर सकते हैं, है ना, कार्टेशियन प्लेन पे शो कर सकते हैं इसे ग्राफ को, इसलिए इसको कार्टेशियन फॉर्म कहा जाता है या कार्तीय रूप कहा जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक्स और वाई की वैल्यू डायरेक्ट एक दूसरे पर डिपेंड ना करके किसी तीसरी वैल्यू पे डिपेंड रहती है। जैसे x इक्वल टू अगर हम 2 sin थीटा रख दें और y इक्वल टू 2 cos थीटा रख दें, तो यहाँ आप देखते हैं कि x की वैल्यू y पे डिपेंड नहीं है और ना ही y की वैल्यू x पे डिपेंड है। तो इस तरह तो आप देखते हैं कि y x का फलन नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो x और y दोनों किस पे डिपेंड है? थीटा पे डिपेंड है। इसका मतलब ये दोनों भी डायरेक्टली आपके क्या कह सकते हैं, हम ज्वाइंट कह सकते हैं, यानी एक दूसरे का आपका क्या है, ये फंक्शन है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि अगर हमको इस सिचुएशन में डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का डिफरेंशिएशन करना है, तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये सब शून्य हो जाएगा, इसमें भी एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे ये शून्य हो जाएगा, तो 0/0 है ना, जो कि अभी तक किसी घटक ने परिभाषित नहीं किया है, इसकी खोज चल रही है, शिवम जी करेंगे। तो ये आपका देखिए x इक्वल टू आपका 2 sin थीटा, y इक्वल टू 2 cos थीटा गिवन है। अब इसमें हम क्या करते हैं, डी डी एक्स ऑफ थीटा कर देते हैं, डी एक्स बाई डी थीटा कर देते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा का क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा। ठीक, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। ऐसे ही इसका अगर कर लें आप डी डी एक्स डी थीटा अपॉन वाई, यानी हम इसका वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी जिस पे डिपेंड रहेगा उसी के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं। थीटा डिपेंड है तो थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, यहाँ भी थीटा डिपेंड है इसलिए थीटा के सापेक्ष, यहाँ कोई और अचर आ जाता तो उसमें हम करते। तो यहाँ पे देखिए इसका अगर अवकलन किया जाए तो 2 cos थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो इस तरह अगर हमको डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है तो इसमें लिखते हैं डी डी थीटा ऑफ वाई अपॉन डी डी थीटा ऑफ एक्स। ठीक है, यानी इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, जो भी चीज मिलेगी वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि इसकी वैल्यू कितनी थी आपकी, -2 cos थीटा थी, अपॉन इसकी वैल्यू कितनी थी आपकी, सॉरी इसकी वैल्यू आपकी 2 sin थीटा है, 2 sin थीटा अपॉन इसकी वैल्यू आपकी कितनी है 2 cos थीटा। तो 2 से 2 आपका कैंसिल, साइन बाई cos, यानी आप लिख सकते हैं -tan थीटा। बट यहाँ हमको डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है, यानी एक्स वाई चाहिए। तो इस सिचुएशन में हम इसकी वैल्यू यहाँ जो भी आएगा इन दोनों को सॉल्व करके निकालेंगे। देखिए इसमें इससे अगर हम डिवाइड कर दें साइन बटे कास, यानी इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड से, साइन बटे कास की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये दो कैंसिल, एक्स बटे वाई मिल जाएगी। तो यहाँ आप रख सकते हैं एक्स बाई वाई। ठीक है, तो इस तरह आपको डिफरेंशिएशन मिल जाता है। करना क्या है आपको, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म किसे कहते हैं पहले आप जान लीजिए। हमने क्या बताया कि जब एक्स वाई की वैल्यू डायरेक्टली एक दूसरे पर ना डिपेंड करें, किसी अदर वैल्यू पे डिपेंड करती हैं, तो उस सिचुएशन में हम कहते हैं ये इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में है। ये जो हमने इक्वेशन लिखा इसी का ये रूप है। आप देख सकते हैं एक्स के प्लेस पर इतना
और वाई के प्लेस पर अगर इतना रख के देखें तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी इसका ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, प्राचलिक रूप है। ठीक, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म हो जाते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म में हम क्या करेंगे, एक्स का थीटा के सापेक्ष जो भी यहाँ रहेगा उसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, वाई वाले का भी दोनों उसी के सापेक्ष करेंगे, फिर वाई वाले में एक्स वाले से भाग कर देंगे तो आपको dy बाई डी एक्स मिलेगा। लेकिन यहाँ आपको अगर वो थीटा मिलता है तो उसकी वैल्यू आप निकाल करके कहीं और से रख दीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज है आपकी क्या, पैरामेट्रिक फॉर्म का क्या डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव कैसे करते हैं। एक इक्वेशन और ले लेते हैं, दो तरह से करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक कोई क्वेश्चन दे दिया x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 इक्वल टू a पावर 2/3। ठीक, ये इक्वेशन है और कह दिया इसका डिफरेंशिएशन करिए। तो इसका डिफरेंशिएशन आप इम्प्लिसिट फंक्शन में भी पढ़े, आसपास फलनों में हम डायरेक्ट इसका अवकलन कर सकते हैं। देखिए दोनों तरह से करके देखते हैं। अब अगर इसी में x की जगह पे और y की जगह पे हम सोचे कि क्या रख दें कि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, तो यहाँ देखिए पावर 2i है, पावर 2i यानी स्क्वायर। अगर देखें तो x स्क्वायर है प्लस y स्क्वायर है, बाकी चीज यहाँ पे 1/3 पावर 2 है, ऐसे आप कह सकते हैं 1/3 पावर 2 है और इक्वल टू a की पावर 1/3 पावर 2, ऐसे भी इसको हम ऐसे मान सकते हैं। अब स्क्वायर में आप जानते हैं कि स्क्वायर की वैल्यू कब 1 के बराबर होती है, जब साइन और कास हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो यानी अगर इसकी जगह पे हम साइन थीटा रख दें, यानी x की पावर 1/3 की जगह क्या रख दें हम, साइन थीटा। ठीक, और y की पावर 1/3 के प्लेस पर हम कॉस थीटा रख दें, या उल्टा रख दें, इसकी प्लेस पर कॉस थीटा रख दें, इसके प्लेस पर साइन थीटा रख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये आपको इसकी वैल्यू 1 मिल जाएगी। लेकिन हमको चाहिए क्या, यहाँ अगर देखें तो हमको a चाहिए, इसलिए इसके साथ हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, a ऐड करना पड़ेगा, यहाँ भी a। तो इसकी पावर इतना, तो अगर हम x की वैल्यू निकालें तो यहाँ क्यूब हो जाएगा, यहाँ भी आपका क्यूब है ना। यहाँ अगर हम y की वैल्यू निकालें तो यहाँ क्यूब आपका, यहाँ क्यूब। तो ये इक्वेशन आपका हमने इस जो आपका कार्टेशियन इक्वेशन था, कार्तीय समीकरण था, उसको हमने पैरामेट्रिक समीकरण में बदल दिया। एक क्यूब कॉस क्यूब थीटा और ये इक्वल टू y इक्वल टू एक क्यूब साइन क्यूब थीटा। जरा रख के देख लेते हैं सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। x की वैल्यू एक क्यूब कॉस क्यूब थीटा की पावर 2/3 प्लस a क्यूब साइन क्यूब थीटा की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3। ध्यान दीजिएगा, हमको a की पावर 2/3 चाहिए, लेकिन अगर हम 3 लगाते हैं तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा और 1/3 मिलेगा, जबकि हमको चाहिए 2/3, इसलिए हम क्यूब नहीं लगाएंगे, यानी इसमें भी हम क्यूब नहीं रखेंगे। ठीक है, ये मैं आपको दिखाने के लिए बताया, कैसे रख करके देखते हैं, अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसको मान लेते हैं। तो ये आपका देखिए बन गया कौन से फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म। ये बन गया आपका पैरामेट्रिक फॉर्म। और इसका हम अगर डिफरेंशिएशन करें, किसके सापेक्ष करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी डी एक्स ऑफ डी थीटा इक्वल टू a, इसका पावर को करेंगे तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। इसी तरह इसका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका a, ये क्यूब का हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का फिर कॉस थीटा। तो ये आपका आ गया, क्या आ गया ये dx बाई डी थीटा dy बाई डी थीटा। अब हमको निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स। तो आपको हमने बताया था कि डी थीटा ऑफ y में हम डिवाइड करते हैं डी थीटा ऑफ x से। तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी आपकी 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी आई थी आपकी 3a इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं इससे ये कैंसिल हो गया, इसकी एक पावर इससे कैंसिल, इसकी एक पावर इससे कैंसिल, तो बच गया साइन बाई कास यानी माइनस टेन थीटा। और टेन थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको इसमें इससे डिवाइड करके ये आपका आ जाएगा माइनस वाई बाई एक्स का क्यूब रूट, यानी आप ऐसे लगा सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो इस तरह आपको डी वाई बाई डी एक्स मिल जाता है। तो ये आपका कार्टेशियन इक्वेशन था, इसको हमने पैरामेट्रिक में बदला, फिर इसका डिफरेंशिएशन करके आप इस तरह कर सकते हैं। दूसरा रूल क्या, इम्प्लिसिट वाला अगर नियम लगाते हैं तो आप देखेंगे ये जटिल हो जाएगा।
इम्प्लिसिट आप अपने मन से करिएगा। अब ये एक्सरसाइज करिएगा, इसमें अगले क्वेश्चन कुछ बाद में लेंगे, एग्जाम्पल्स हमने आज लिए थे। धन्यवाद।